31 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 नीतिसूत्रे अध्याय 1 ते का 18 त्याचा 18 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 नीतिसूत्रे अध्याय 1 ते वर्स 18 त्याचा 18 वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। आपला उद्योग फायदेशीर आहे हे तिला कळते, तिचा दिवस रात्रीच मालवत नाही। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, पवित्र पिता वचन की सेवा आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुभ है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना। वचन बहुत ख्याल से हम सुनने के लिए तू मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, रक्षा करना कर जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब नीति वचन यानी ये नीति वचन जो सुलेमान ने लिखा है और नीति सूत्र है जो सुलेमान ने लिखा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एक स्त्री अपने बच्चे को सिखाती है कि एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए। आणि एक स्त्री आपल्या मुलांना शिकवत आहे की एक आदर्श स्त्री आणि एक आदर्श पत्नी कशी असते। वैसे आज कलीसिया में अपने बच्चों को, खास करके उसकी बेटियों को कैसी होनी चाहिए उसके विषय पर ये सिखाती है। आणि तसंच त्याच्या मंडळीला आणि मंडळीमध्ये एखाद्या स्त्रिया कशा असल्या पाहिजे ते आपल्याला इथे सांगण्यात आले आहे। अब देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि वो परख लेती है कि व्यापार कौन सा लाभदायक है। आणि इथे आपण पाहतो की ती पाहते की कोणता उद्योग फायदेशीर आहे। तो सबसे पहला पॉइंट प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि स्त्री बुद्धिमान हो। आणि सर्वात पहिला पॉइंट देवाची इच्छा आहे की स्त्रियांनी बुद्धिमान असावी, व्यापार करने वाली हो आणि उद्योग करणारी असावी, काम करने वाली हो, काम करणारी असावी, आळशी घर में बैठकर रहने वाली वैसी न हो, परंतु उद्योगी होनी चाहिए। आणि घरात बसून राहणारी अशी आळशी असू नये, पण ती उद्योगी असली पाहिजे। किसमें मुझे लाभ मिलेगा, किसमें मुझे ज्यादा धन मिलेगा ताकि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, मेरा कुटुंब चला सकूं, ऐसी सोच रखने वाली स्त्री हो। आणि कशा गोष्टीमध्ये माझा फायदा होईल आणि मी माझ्या घराला, माझ्या कुटुंबाला आणि माझ्या मंडळीला कशा रीतीने मदत करू शकेन अशी तिचे विचार असले पाहिजे। इसलिए पहला पॉइंट हमें परमेश्वर ये बताता है कि स्त्री को भी बिजनेस करने के लिए प्रभु ने बुद्धि दिया है। आणि सर्वात पहिला पॉइंट आपल्याला सांगतो की देवाने स्त्रियांना उद्योग करण्यासाठी बुद्धी दिलेली आहे। वो बिजनेस कर सकती है, व्यापार कर सकती है आणि ती बिजनेस उद्योग करू शकते। अच्छी रीति से अगर उसने परमेश्वर का शरण लेकर परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के नाम से करेगी तो वो सक्सेस जरूर होगी। आणि चांगलं जर ती देवाच्या नावाने सगळं काही करेल तर नक्की ती यशस्वी होईल। और व्यापार करते समय वो बहुत सारी बातें परखती है आणि व्यापार करते वेळी खूप साऱ्या गोष्टींना पारखते है। लेकिन ये आज का मेरा वचन नहीं है आणि आज माझं वचन नाही, ये आया है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आणि आले पण मी तुम्हाला स्पष्ट करते अगर आप कोई व्यापार करोगे या नहीं होगा आणि जर तुम्ही उद्योग कोणता करत असाल किंवा तुम्ही तुमची योजना असेल तो आप कर सकते हैं, तो तुम्हें ये करू सकते हैं। आप सोच मत लाओ कि अरे मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, कैसे करूँ, मैं किराने की दुकान में कैसे बैठूँ, मैं कपड़े की दुकान में कैसे बैठूँ, मैं ये काम कैसे करूँ। नहीं, औरत कर सकती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ वो व्यापार करती है, ऐसा हम यहाँ देखते हैं। आणि तुम्ही असा विचार मनामध्ये नको आणू मी स्त्री आहे किंवा मी मुलगी आहे, मी कसं धंद्यावरती किंवा त्या किराण्याच्या दुकानावर किंवा कपड्याच्या दुकानावर मी कसं बसू। इथे आपण पाहतो की स्त्री काय करत आहे, उद्योग करत आहे। काम करते समय उसने समय भी देना है का आणि काम करते वेळेस वेळ सुद्धा द्यायचा आहे, तो उसको मिलेगा आणि तेव्हा तिला लाभ मिळेल, लाभ नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिळणार। आगे हम देखते हैं कि वो ऐसी स्त्री है जो रात को उसका दिया बुझता नहीं। आणि पुढे आपण पाहतो की कशी स्त्री आहे जिचा दिवा रात्रीच मालवत नाही। अच्छी है आणि ही स्त्री चांगली आहे अपने पति के लिए आणि आपल्या नवऱ्यासाठी, आपल्या मुलांसाठी, खास करके प्रभु के लिए आणि खास करून देवासाठी। यहाँ देखते हैं स्पिरिचुअली अगर हम देखेंगे तो उसका दिया रात को बुझता नहीं, मतलब वो रात को भी प्रेयर करती है। आणि आपली रीतीने आपण पाहतो की तिचा दिवा रात्रीच मालवत नाही, म्हणजे ती रात्रीची सुद्धा प्रार्थना करते। वो ऐसी नहीं है कि रात हो गई बोलकर सोना है, प्रभु ने रात सोने के लिए बनाई है, लेकिन वो एक ऐसी स्त्री है जागरूक जिस पर वो क्या कर रही है, अपने कुटुंब पर सुरक्षा लेने के लिए, शांति रखने के लिए, उनका भला होने के लिए वो क्या करती है, रात को जागती है, यानी किसके सामने, प्रभु के सामने। आणि अशी स्त्री आहे जी जागरूक आहे, आपल्या कुटुंबाचं सगळं काही चांगलं होण्यासाठी ती देवाच्या छतावरती रात्रभर जागून। बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 25 में 10 कुमारियों के बारे में बताया आणि बाइबलमध्ये मत्ती अध्याय 25 मध्ये देवाने 10 कुमारिकांची दृष्टांत सांगितलं। 10 सो गए आणि राहीच्या राही झोपले, तो अच्छा उनका दिया बुझाने का आणि त्याचा चांगला होता, त्याचा दिवा मालवला नाही, लेकिन वो बुझने को आ रहा आणि तो विझणारच होता। वो तो अच्छा हो गया, तुरंत उन लोगों के कान में मतलब होते ना, जैसे वो सो तो रही थी लेकिन कान जागरूक थे, यानी आत्मा जागरूक था आणि त्या झोपल्याजवळ होता पण त्यांचा कान जागरूक होते, म्हणजे ते आत्मीय रीतीने जागरूक होते। इसलिए कभी कभी मैं किसी को बोलती हूँ ना, काय तुम्ही चर्चमध्ये येता तेव्हा तुम्ही झोपता, मला तुम्ही वचन उचला, मी तुम्हाला सांगते। और कुछ लोग आते हैं उनको बोलते कि आप क्या चर्च में आने के बाद सो जाते, तो वो लोग बोलते ही नहीं
आप मुझे वचन पूछे मुझे तो वचन ऐकत होतो और हम आपका वचन सुन रहे मला कळालं हे असे का बोलतात कारण त्यांचा आत्मा जागृत होता और मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते क्योंकि उनका आत्मा जागृत मी था। वेदीवर स्वतः बघते ते असे खुर्चीवर असे आहे आले असतात हाँ मैं वेदी आता हे पर झोपायचं लक्षण नाही तर काय आता सांगा हे और ये निंदा से मैंने ये क्या है हे बताओ काय आहे? ये क्या है झोपली नाही और सोए नहीं है मला म्हणतात मी झोपली नाही और मुझे बोलते कि मैं सोई नहीं आम्ही ऐकत होतो और हम सुन रहे थे नंतर मी विचार केला हे कसं काय ऐकायला येतं और बाद में मैंने सोचा कि इनको कैसे सुनना है तेव्हा मला प्रभू बोला की अगं ते जे शैक्षणिकमध्ये लिहिले ना मैं बिछाने पर सो रही थी लेकिन मेरा मन जाग रहा था आणि मी बिछाण्यावरती झोपली होती पण माझं मन जागृत होतं। तेव्हा मला मुझे मालूम पड़ गया अच्छा ये लोग चर्च में शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़े रहते आत्मा में लोग जागृत रहते सुनते रहते आणि लोक चर्चमध्ये शारीरिकतेने झोपलेले असतात पण आत्मिकतेने ती लोक जागृत उसी असतात। रीति से ये लोग भी 10 कुमारियां सो रही थी आणि तशाच रीतीने 10 कुवारी झोपलेल्या होत्या मन उनका जागृत पण त्यांचं मन जागृत होतं इसलिए जैसे आवाज सुना आणि मग जसा आवाज ऐकला मुझे आगे आए आणि वर आलेला आहे पहले दिया देखा अच्छा दिया बुझने पाया उसका जो पंक्ति देखी है ना वो थोड़ी सी बड़ी कर दी आणि लगेच त्यांनी पाहिले की दिवा विजायला येतात म्हणून त्यांनी त्यांची जी वात आहे ती लगेच त्यांनी सरळ केली। फिर उसमें तेल डाला मग त्याच्यामध्ये तेल टाकलं। पांच ने देखा रे लोग तो तेल है हमारा तो तेल नहीं है अभी जो पत्ती होते हैं ना उसको नहीं वो बात लगा होता है हिंदी में बत्ती बत्ती हाँ वो बत्ती अभी बुझ जाएगी आणि त्यांनी पाहिले की आता आमच्याकडे तेल नाही आमची वात आता विझणार आहे तो तुमने मांगा आणि त्यांनी मागितलं लेकिन उन्होंने दिया नहीं क्योंकि वो बुद्धिमान थी पण त्यांनी दिलं नाही कारण त्या बुद्धिमान होत्या। कभी उनको ही खत्म पूरा नहीं हुआ तो आणि जर त्यांनाच ते पुरलं नाही तर तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो सो रहे थे आणि आपण इथे पाहतो की त्या झोपत होत्या तो हम रात को भी सोना अभी नेचुरली मध्यरात्र हो चुका था आणि आता मध्यरात्र झाली होती इसीलिए उनको नेचुरली नींद आ गई आणि म्हणून नॅचरली त्यांना झोप तर आली। लेकिन फिर भी यीशु की ऐसी इच्छा थी कि तुम मेरी कुमारिका हो तुम मेरी बेटिया हो भले मध्यरात्रि हुआ हो लेकिन फिर भी तुम्हारा दिया नहीं बुझना चाहिए तुम्हारा दिया चालू रहना चाहिए इसका मतलब तुम प्रार्थनाशील होनी चाहिए प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए मन से जागरूक हो शारीरिक दृष्टिकोण से भी जागरूक होना चाहिए आणि येशूची इच्छा होती की तुम्ही माझ्या मुली आहात म्हणून तुम्ही आत्मिक रीतीने जागरूक असलं पाहिजे तुम्ही प्रार्थनेमध्ये जागरूक असलं पाहिजे। यीशु ने जब गत्समनी बाग में प्रार्थना करने गया आणि येशू ख्रिस्त गत्समनी मागे जेव्हा प्रार्थना करायला गेला शिष्य सो रहे त्याचे शिष्य झोपत यीशु होते की इच्छा थी कि वो भी जागे आणि येशूची इच्छा होती की त्यांनी सुद्धा जागरूक बुद्धिमान राहावं स्त्री रात को जागती वो अपना दिया बुझने नहीं देती आणि बुद्धिमान स्त्री रात्री जागृत राहिली ती आपला देवा मालवू देत अगर आहे। आप निर्गमन पुस्तक में पढ़ोगे आणि निर्गमन पुस्तकामध्ये तर तुम्ही बाइबल वाचलं में ऐसा बताया गया है निर्गमन 27 उसके 20 वचन में आणि निर्गमन 27 ते 20 वचनामध्ये परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दी है एक्सोडस 27 27 आणि 27 उसका 20 त्याचं 20 वहाँ लिखा गया है कि रात भर दिया चालू रखना है याजक का काम क्या है आणि याजकाचं काम काय आहे परमेश्वर के सामने जो दिया रखा है आणि देवाच्या समोर जे दीप ठेवलेला आहे वो दिया बुझना नहीं चाहिए आणि तो दिवा विझला नाही पाहिजे। अभी परमेश्वर ने जो निवास मंडप बनाए थे बनाने को बोला था उस निवास मंडप में बहुत सारे दिए लगाने को बोला था आणि देवाने जे निवास मंडप बनवलेलं होतं त्याच्यामध्ये देवाने खूप सारे दिवे लावायला सांगितले होते इस्राएली लोग घर में उजाला मिलने के लिए वो दिए लगाते थे आणि इस्रायल लोक घरामध्ये उजेड भेटावा म्हणून दिवे लावत होते। जब घर में आनंद है खुशी है तो लोग अपने दरवाजे को घर को सजाने के लिए दिए लगाते थे आणि जर घरामध्ये आनंद आहे तर आपल्या घराला सजवण्यासाठी बाहेर अंगणामध्ये ती लोक दिवे लावायचे क्योंकि तभी लाइटिंग नहीं थी कारण तेव्हा लाइटिंग नव्हत्या। अभी दिया लड़ी डाल दिया लाइटिंग चुप चुप ऐसा करने के लिए नहीं था इसलिए लोग अपने घर को प्रकाशित करने के लिए कि इस घर में कुछ त्योहार है इस घर में आनंद की बात है इसलिए अगर फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर है सेकंड फ्लोर है सब ऊपर से नीचे तक दिए 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 से सजे हुए जो भी जल रही ऐसे लगा देते थे आणि त्या काळामध्ये लाइटिंग नव्हती म्हणून ते लोक काय करायचे दिव्यांनी आपलं पूर्ण घर ती लोक काय करायचे सजवून टाकायचे। इसलिए प्रियो हम देखते हैं कि दिया क्यों एक तो आनंद के लिए खुशी के लिए और प्रकाश देने का काम करता है आणि दिवा हा आनंदासाठी खुशीसाठी आणि प्रकाश देण्यासाठी काम करतात। वैसे ही प्रभु की इच्छा क्या थी कि परमेश्वर के सामने भी दिया जलता रहना चाहिए बस तू इस्रायल लोकांना अशी आज्ञा कर तो इस्राएल को आज्ञा दे की दीप नित्य जळत राहावा। परमेश्वर के सामने जो दीप है वो हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए म्हणून त्यांनी दीप वृक्षासाठी जैतुनाचे हातकुटीचे निर्मळ तेल तुझ्याकडे घेऊन यावे। क्या करना चाहिए जैतून का तेल वो भी कूट कर निकाला हुआ वो तेल लेकर आना चाहिए। इस्राएलियों का काम क्या है तेल लाना
तेल लाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर के सामने दिया जलता रहेगा। याजकों को काम क्या है, दिया का साफ सफाई करना आणि याजकाचं काम आहे दिव्याला साफ करणं और उसमें बुझने नहीं देना आणि त्याला विझू न देणं और तेल डालकर हमेशा क्लीन रखना, आणि तेल टाकून नेहमी त्याला स्वच्छ ठेवणं जलता हुआ रखना। आणि ते जळत ठेवणं ये याजकों का काम है। आणि हे याजकाचं काम होतं। तो इसमें तो अगर हम थोड़ा सा आत्मिक रीति से देखेंगे तो दिया है ना, हम खुद को भी दर्शाया जाता है, हमारे शरीर को और हमारे जीवन को भी दर्शाया जाता है। आणि दिवा जो आहे आत्मिकतेने आपल्या शरीराला आपल्या जीवनाला तो दर्शवतो हमारे अंदर प्रभु यीशु ने ज्योति जला दी है, आणि आपल्यामध्ये येशू ख्रिस्ताने ज्योती वो चमकवली आहे ज्योति अब्राहम से चालू हुई। आणि ती जी ज्योती आहे ती अब्राहमापासून चालू झाली अब्राहम से शुरुआत हुई, जलने वाली ज्योति जो कभी बुझती नहीं, आणि अब्राहमापासून सुरुवात झाली जळणारी ज्योती जी कधीही विझत नाही वो है परमेश्वर की आग, आणि ती आहे देवाची आग यीशु मसीह स्वयं। आणि येशू ख्रिस्त स्वतः पढ़ लेंगे जब अब्राहम ने, तब तक आप निकालो जेनेसिस 15 उत्पत्ती अध्याय 15 उसका 17 निकालेंगे। त्याचं 17 जब अब्राहम ने परमेश्वर के लिए भेंट तैयार की, आणि जेव्हा अब्राहमाने देवासाठी भेट तयार केली नंतर सूर्य मावळला हाँ जैसे सूर्य अस्त हुआ, अभी इसराइली लोगों को वो जो आग है, दिया जो है वो कभी से चालू रखने का था, सूर्य और शाम से लेके सूर्यास्त से लेके सुबह तक, यानी रात भर भी चालू रखना है, बुझने नहीं देना है। अभी सूर्य तो क्या हो गया, ढल गया, तभी क्या है ना, अब्राहम जो लेकर बैठा था आणि सूर्याला मावळला होता तर काय झालं अब्राहमची भेट वस्तू घेऊन बसला होता अंधेरा देवासाठी होने लगा था ना, आणि आता अंधकार होऊ लागला हम देख रहे हैं आणि आपण पाहतो निबिड अंधकार पडला तेव्हा असे झाले पूरा अंधकार हो गया। अब अंधकार में वो और परमेश्वर के लिए चढ़ाई हुई भेंट, परमेश्वर ने आग निकाली नहीं थी। फिर तेव्हा असे झाले की धुमसती आरती व जळती मशाल क्या हुआ, पहले धुआं निकला, छोटा सा धुआं निकला और उस धुएं के बाद आग निकली व जळती मशाल त्या शवांच्या तुकड्यांमधून जाताना दिसते उसमें से जाते हुए उन जो टुकड़े अब्राहम ने जो पशु के और पक्षियों की करके रखे थे उनमें से वो आग जा रही थी। वो आग अभी तक चालू है, ज्वलन है, वो बुझी नहीं है और आगे बुझेगी भी नहीं। आणि ती आग आतापर्यंत चालू आहे ती जळत आहे ती ह्यापुढे कधीच ती विझणार नाही इसीलिए प्रियो प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 5 में हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आणि म्हणून मग ते 5 मध्ये देव म्हणाला तुम्ही जगाचा प्रकाश अब आहे दिए आणि आपण दिवे ऐसे आहोत. दिए थे असे दिवे होतो जिसमें तेल नहीं था ज्याच्यात तेल नव्हतं और प्रकाश नहीं, आणि प्रकाश सुद्धा नव्हता लेकिन यीशु आकर आणि येशू ख्रिस्ताने आज इस दिए को, आज या दिव्याला उसने क्या किया, तेल भी डाल दिया, यानी पवित्र आत्मा दिया, प्रार्थना दिया, एक पवित्र जीवन दिया, शुद्धता का जीवन दिया आणि त्याने त्याच्यामध्ये तेल टाकलं म्हणजे पवित्र आत्मा दिला प्रार्थनेचं जीवन दिलं शुद्धतेचं पवित्रतेचं जीवन दिलं भलाई दिया, चांगुलपणा दिला ज्ञान दिया, आणि ज्ञान बुद्धी दिया, दिलं बुद्धी दिलं दया दिया, दया दिली आशा दिया, आशा दिली आशा है आणि आज आपल्याजवळ आशा आहे और हमें रेवलेशन यानी प्रकाशित किया, यानी हमें कुछ बातों को हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। आज उस तेल के द्वारा आज हमें आगे होने वाली बातें समझती है, आगे क्या होने वाला है, सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, इसका प्रकाशन हमें मिलता है। आणि त्याने काय केलं आपल्याला प्रकटीकरण दिलं त्याने आपल्याला प्रकाशन दिलं आणि त्याच तेलाच्या द्वारे आपल्याला पुढे होणाऱ्या गोष्टी माहीत पडतात और उस तेल के द्वारा जो बत्ती जो था, जो वात थी, उसको यीशु मसीह ने जला दिया आणि ती जी वात होती त्या तेलाच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताने तो जळवली वो जलती रखनी है, आणि तिला जळवूनच ठेवायचं वो जल्दी रखनी है। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा कि याजकों का काम क्या है, जल्दी रखना। आणि याजकाचं काम काय आहे तिला जळत ठेवणं तो वैसे ही ये स्त्री भी बुद्धिमान है, वो उसका दिया बुझने नहीं देती, जल्दी रखती है। आणि ही स्त्री बुद्धिमान आहे की तिचा दिवा माळू देत नाही ती जाळत ठेवते मतलब वो तेल यानी रात के समय पर वो क्या करती है, पवित्र उस दिए में तेल डालती है म्हणजे रात्रीच्या वेळेला ती काय करते त्याच्यामध्ये तेल टाकते और जो वात है उसको आग भी लगाई जलती हुई रखती है। आणि जी वात आहे तिला आग लावलेली आहे म्हणजे ती जळत आहे इसलिए रात का प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। आणि म्हणून रात्रीची प्रार्थना खूप प्रभावशाली आहे प्रभु चाहता है आप सारी बेटियां रात की प्रेयर करो आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही सर्व मुलींनी रात्रीची प्रार्थना प्रभु करावी के सामने अपने कुटुंब के लिए, क्योंकि ये स्त्री बुद्धिमान है, इसलिए उसका कुटुंब इतना अच्छा सुखी से बहुत आनंद से क्यों रह रहा है, क्योंकि वो रात को जागी है। आणि ही स्त्री बुद्धिमान आहे आणि तिच्या कुटुंबामध्ये इतकी शांती इतका आनंद का आहे कारण का ती रात्रीची प्रार्थना उसके करते बच्चे उसकी वाहवाह कर रहे हैं
आणि तिची मुलं तिची स्तुती करत आहेत उसका पति उसकी वाहवाह कर रहा है। आणि तिचा नवरा तिची स्तुती करत आहे करने के लिए कैसे हुआ? आणि हे सगळं काही कसं झालं क्योंकि वो रात को उसका दिया चालू रखती थी, जला के रखती थी, कारण रात्री ती आपला दिवा चालूच ठेवते त्याला जळवत ठेवते परमेश्वर के साथ बैठी। आणि देवासोबत बसते इसी कारण से उसके बच्चे, उसका पति, उसके घर के लोग, उसके गांव के लोग उसकी वाहवाह कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उसको नाम नहीं रख रहे थे। आणि म्हणून तिच्या घरातली लोक आणि तिच्या गावातली लोक तिचा नवरा तिची मुलं तिची स्तुती करत होते तिच्यावरती नावं ठेवत नव्हते इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे स्त्रियों से यही कहता है, आणि आज आपल्याला आपल्या सर्व स्त्रियांना हेच म्हणतो रात को जागो, रात्री जागृत राहा परमेश्वर के साथ समय बिताओ आणि देवाबरोबर वेळ अपने घालवा घुटनों के ऊपर कोई पेपर की, जैसे इसने देखा अभी ये जो 18 वचन हमने पढ़ा कि वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। आणि ती पारखते की माझा उद्योग कशामध्ये फायदेशीर आहे उसने परख लिया कि मेरा कुटुंब अच्छा रीति से शांति से रह सकता है अगर मेरा दिया रात को भी चालू रहेगा। आणि ते पारखून घेतलं की माझं कुटुंब चांगलं राहू शकतं तर मी माझा रात्रीचा दिवस जळवत ठेवला अभी हम लोग अक्सर रात को सोते समय अपने सारे दिए बंद कर देते, घर के बाहर के भी दिए बंद कर देते आणि आपण असं रात्री झोपते वेळेस आपण सर्व काही घरातले दिवे आणि बाहेरचे दिवे सगळं बंद करतो हैं। लेकिन हम कभी भी घर का चलो सो रहे हैं, चलो घर का अंदर का बंद करो, लेकिन घर के बाहर का चालू रखा करो। आणि जर झोपलेला असताना घरातल्या आपला जो बल्ब आहे तो मी बंद करा पण ॲटलीस्ट बाहेरचा तरी चालू ठेवा ॲटलीस्ट नाही करायचंच आहे, बाहेरचा चालू करत नाही बाहेरचं तुम्हाला बल्ब चालूच ठेवायचा। तुम्ही काय विचार करता लाईटीचा बिल येतो, पण ते तुमच्या सुरक्षेसाठी आहे। और आप सोचिए कि लाइट का बिल आएगा पर वो आपकी सुरक्षा के लिए जो जेव्हा तुम्ही बाहेरचे बल्ब चालू ठेवता, और जब आप बाहर का बल्ब चालू रखते लोकांना हैं कळतं आतमध्ये माणूस आहे, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि अंदर मनुष्य है म्हणून चोर लुटारू डाकू दरवाजाजवळ येत नाही। और इसे चोर लुटारू डाकू दरवाजे के पास नहीं चोर आते। लुटारू डाकूंना अंधार हवा असतो, और चोर लुटारू और डाकू को अंधकार चाहिए हे नेहमी लक्षात और ये हमेशा ठेवा। याद रखो। अंधारात काम करायला आवडतं, और उनको अंधकार में काम करने के लिए अच्छा लगता म्हणून है ज्या घराच्या इथं अंधार आहे तिथे ते जातात, तिथे ते लपतात, ते घरं फोडतात। और जिस घर के सामने अंधकार है वहाँ पर वो जाते वहाँ पर वो चोरी करते हैं पण ज्या घरात लाईट आहे, पर जिस घर के सामने लाइट है ज्या घराच्या बाहेर लाईट पेटते, और जिस घर के बाहर लाइट जलती है तिथे लोक जायला लागतात, मग दिसतील ना ते लोक, और वहाँ पर वो लोग दिखाई देंगे ना तर प्रकाशात काय होतं सगळं दिसतं ना, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ दिखाई दे रहा है नेहमी लक्षात ये ठेवा। हमेशा याद रखना म्हणून प्रियानो कधी पण एक लक्षात ठेवा, आपल्या घराच्या बाहेर दिवा हमेशा पेटवून ठेवायचा। और इसलिए भी हमेशा याद रखो कि हमारे घर के बाहर दिया हमेशा जलते हुए रहना चाहिए आपल्याला असं वाटतं की अंधार आहे, कोण येणार आहे रात्रीचं, कोणी न येऊ, पण आपण आपल्या घराच्या बाहेर लाईट पेटवली पाहिजे। और हमें ऐसा लगता है कि अंधकार एक दिन आपको कौन आने वाला है पर कोई आए या फिर न आए पर आपका जो दिया है वो चालू रखो हे नेहमी लक्षात ठेवा। और ये हमेशा याद रखो आणि आत्मिक रीतीने पण आपली प्रार्थनेचं जीवन सुद्धा करून ठेवा। और आत्मिक रीति से आपका प्रार्थना का जीवन भी आप बना करो ज्यांचा दिवा बुजलेला आहे, बायबलमध्ये असं सांगितलेलं आहे की ज्यांचे दिवे बुजलेले आहेत और बाइबल में ऐसे लिखा है कि जिनका दिया बुझ चुका है त्यांचं आयुष्य संपलेलं आहे, धोक्यात आहे। और उनका आयु खत्म हो चुका है उनका आयु धोखे का है नीती वचनमध्ये वाचूया, हम नीति वचन में पढ़ेंगे पहिला 13व्या अध्यायात वाचू। पहले 13वें अध्याय म्हणून में कधी पण आपला दिवा बुजलेला नाही ठेवायचा, और इसलिए हमारा दिया कभी भी बुझा हुआ नहीं आपला रहना दिवा चाहिए कधी पण पेटलेला असला पाहिजे। और हमारा दिया हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए आपला दिवा पेटलेला असतो ना, तो प्रार्थनेने पेटतो। और हमारा दिया जलता रहता है वो हमारी प्रार्थना के द्वारा जलता है तुम्ही तर दिवे आहात, आपको दिया है नवीन दिवे आणायची गरज नाही। और नई दिए नहीं कि तुम्ही तुम्हें आहात ना, का तुमच्या ठिकाणी कोणा दुसऱ्याला ठेवायचंय? और आप मेरा नहीं तो कि किसी और को आपकी जगह पर रखना है ना तुम्हीच दिवे बनायचे ना। और आपको ही दिया बनना है पवित्र आत्मा तर आहे, पवित्र आत्मा तो देने एक आहे तुमच्या, मतलब आपके अंदर तेज है फक्त दिवा येशूने तर पेटवलेला आहे, और यीशु मसीह ने तो दियो को जला दिया है तो चालू ठेवायचा आहे, तो आहे प्रार्थनेचा द्वार। और उसको जला कर रखना है वो भी प्रार्थना के द्वारा देवाच्या बरोबर संगती केल्याने तो दिवा पेट चालू राहतो, और परमेश्वर के साथ संगति करने के कारण वो दिया हमेशा जलता रहता है तो बुजत नाही। और वो बुझता नहीं माहिती पडला? म्हणून 13चं नीतिमानांची ज्योती प्रज्वलित असते धर्मियों की जो प्रकाश ज्योति है वो प्रकाशित होती है, दुर्जनांचा दीप मालवतो लेकिन दुष्ट जो होता है उसका दिया बुझ जाता है। दुष्ट का दिया कभी भी जलता हुआ नहीं रहेगा। आणि दुष्टांचा दिवा कधीही जळलेला हम नसतो धर्मी है, आणि म्हणून आपण नीतिमान इसलिए आहे हमारा दिया चालू रहना। म्हणून आपला दिवा चालू असला पाहिजे दुष्टों को प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, आणि दुष्टांना प्रार्थना आवडत नाही दुष्टों को प्रभु के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। आणि दुष्टांना देवाबरोबर बसणं आवडत नाही वो सोचता है क्या परमेश्वर परमेश्वर करने का, आणि तो म्हणतो काय देव देव करायचं इसलिए उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है दुष्टों को। आणि
आणि म्हणून दुष्टांना इतकी आवड नसते, परंतु धर्मियों को पण नीतिमानांना परमेश्वर का डर होता है, आणि देवाची भीती असते, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ बैठा है। आणि म्हणून तो देवाबरोबर बसतो। इसलिए प्रियो, यहाँ पर जो लिखा है कि दुष्ट का दिया बुझ जाता है। आणि दुर्जनाचा दीप मालवतो। 20 का 20 20 नीति वचन, नीतिसूत्रे 20 का 30। 20 जो बापाला किंवा आईला शाप देतो, हाँ, जो अपने पिता को और अपनी माँ को श्राप देता है, त्याचा दीप मालवून त्याला निमिष काढून होईल। वो उसका दिया बुझ जाता है और क्या होता है? दिवाळी बोलो, घोर अंधकार में हो जाता है। घोर अंधकार कहाँ है? कहाँ है? अधोलोक में, नरक में। वहाँ बिल्कुल ये नहीं है, उजाला नहीं है, आणि ते बिलकुल नरकामध्ये बिलकुल उजेड नाही। है ना? इतनी भयंकर बात। इसलिए हम कितने हल्के से लेते हैं ना अपने माँ बाप को, आणि किती हलके रीतीने आपण आपल्या आई वडिलांना देतो, है ना? एकदम हल्के से लेते हैं, आणि एकदम हलके देतो, डांट के बात करें, ओरडून बोलतो, चिल्ला के बात करेंगे, आणि ओरडून बोलते। या फिर से पढ़। जो बापाला किंवा आईला शाप देतो, श्राप देते हैं, कशाला पैदा केलंस? और क्यों पैदा किया, काय गरज होती पैदा करायची? और क्या जरूरत थी पैदा करने की, मी बोललेलो का तुला पैदा कर? और मैंने बोला था कि मुझे पैदा कर, कशाला पैदा केलंस? और क्यों पैदा किया, जा, नको मला तू असा बाप अशी आई। और ऐसी माँ और ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए। जब हम ऐसा कोसते हैं आणि जेव्हा आपण असा श्राप तो देतो, हमारा जलता हुआ दिया बुझ जाता है आणि आपला जळणारा दिवा तो मालवून और जातो, वो अधोलोक में जा सकता है। आणि तो अधोलोकात जाऊ इसलिए शकते। बी केयरफुल। म्हणून खूप काळजी करू। इसलिए आप दिए हो आणि तुम्ही दिवे और आहात, आपके दिए जलते हुए रहने के लिए आपको करना क्या है? गिव रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हारे माता पिता को आदर दो। आणि तुमचा दिवा जळत राहण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना आदर वो द्या। कैसे भी है, ते कशीही आहेत, अशिक्षित है, अशिक्षित आहे, अनपढ़ है, अनपढ आहे, अक्कल नहीं है, त्यांना अक्कल ज्ञान नाही, नहीं है, त्यांना ज्ञान तो नाही, भी रिस्पेक्ट करो। तरी सुद्धा आदर द्या। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है हमारे माँ बाप के कारण। कारण आपण जे काही आहोत आपल्या आई वडिलांचे, इसी कारण से आणि ह्याच जो कारणामुळे हमारा दिया जलने का साधन है, माँ बाप को रिस्पेक्ट देना। आणि आपला दिवा जळत राहण्याचं साधन आहे आपल्या आई वडिलांना आदर द्या। जब तक माँ बाप जिंदा है प्रेम करो, मरने के बाद बाबा बहुत, अभी देखो जिनको माँ बाप नहीं है वो लोग अनाथ जैसे जीते हैं। आणि ज्यांना आई वडील नाही ते आनंदासारखे जगतात, इसलिए अपने माँ बाप को प्रेम करो। आणि म्हणून आपल्या आई वडिलांना प्रेम तो करा। इसलिए प्रियो, दिया बुझने का मतलब है जिंदगी खराब होना, नरक जाना। आणि दिवा विझून जाणं म्हणजे जे आपलं आयुष्य आहे ते खराब होऊन जाणं। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं आणि देवाच्या वचनानुसार आपण पाहतो कि दिया परमेश्वर के साथ सहवास करना, प्रार्थना करना। आणि दिवा म्हणजे देवाबरोबर संगती करणं, त्याच्याबरोबर सहवास करणं, प्रार्थना करणं। तब हमारा दिया चालू रहेगा, आणि तेव्हा आपला दिवा जळत बुझेगा राहतो नहीं। आणि तो विझणार मैं नाही। ये नहीं बोलती कि आप पूरी रात प्रभु के साथ बिताओ। आणि मी हे नाही म्हणत पूर्ण रात्रभर तुम्ही देवाबरोबर घालवा। यीशु ने तो पूरी रात पिता के साथ बिताई। आणि येशू ख्रिस्ताने पूर्ण रात्र देवाबरोबर आप काढली। कितना बिता सकते हो? 1 घंटा तो 1 घंटा अपने लिए बिताओ। आणि जेवढं तुम्ही देवाबरोबर वेळ घालवू शकता तितकं तुम्ही वेळ घालवा। बिताओ। देखो आपकी लाइफ में, आपके कुटुंब में कितने चेंजेस हो जाएंगे। आणि बघा तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये किती बदल होते। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम? आणि आपला प्रॉब्लेम काय आहे? तूप खाते हैं, आणि आपण तूप खातो, तुरंत आईने क्या देखते आलं का? आणि लगेच आरशात बघून बघतो रूप आलं का, फेयर एंड लवली लगाते हैं, पॅरेंट लवली लावतो, देखते गोरी हो गई क्या? आणि फक्त गोरं झालं का, तुरंत चाहिए, तुरंत। लगेच पाहिजे असं लगेच। लेकिन परमेश्वर को भी काम करने के लिए समय चाहिए। आणि देवाला पण काम करण्यासाठी वेळ और पाहिजे। परमेश्वर क्या तुरंत कर सकता है, आणि देव काय लगेच करू लेकिन शकतो, परमेश्वर हमारे अंदर धीरज भी तो देखता है। पण देव आपल्यामध्ये धीरज पण तर पाहतो। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। आणि म्हणून त्यानं देवाची इच्छा आहे की आपण प्रार्थना रात की करायला, प्रार्थना रात्रीची प्रार्थना वो बहुत प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप और आपका फैमिली, जैसे इस बुद्धिमान स्त्री की फैमिली सुरक्षित थी, रिच थी, कोई घटी थी उसको। आणि या बुद्धिमान स्त्रीचं कुटुंब कोणती 11 तिला दिला, 11 वचन 31 का 11। तिच्या पतीचे मन तिच्यावर भरोसा ठेवते, त्याला संपत्तीची वाण पडत नाही। कशाची वाण पडत नाही? तिला कसलीच वाण नव्हती, पैशाची बी बारी घडी नाही। पण हे सर्व कशामुळे होतं? कधी सब कुछ किसके कारण हुआ? त्या बाईमुळे। इसलिए के कारण। म्हणून तर तिथं वरती हेडलाईन दिलेला आहे, आदर्श पत्नी। और इसलिए यहाँ पर हेडलाइन दी है सद्गुणी स्त्री। ती काम करते, वो काम करती है, तिला पुढील होणाऱ्या गोष्टीसाठी भीती नाही। और आगे होने वाली बातों के लिए उसको कुछ भी डर नहीं, काही होऊ द्या, कुछ भी होने दो, दुष्काळ येऊ द्या, अकाल आने दो, तिने तेवढं जमा करून और उसने इतना जमा करके रखा हुआ है।
बुद्धिमान स्त्री आहे, कारण तिला माहिती आहे प्रार्थनेच्या द्वारे काय होतं, रात्री प्रभू ख्रिस्ताबरोबर बसल्यामुळे आपलं कुटुंब सुरक्षित राहतं आणि कोणत्याही गोष्टीची वाण राहत नाही. और उसको मालूम है रात की प्रार्थना में बैठने के बाद हमारा जो कुटुंब है वो सुरक्षित रहता है और हमें किसी बात की घटी नहीं होती। म्हणून प्रियानो, आजच्या वचनावर देव तुम्हाला सांगतो, और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे कहेगा, देवाबरोबर रात्रीचं जागा, परमेश्वर के साथ रात में समय बिताओ। 1 तास करा, 1 घंटा तो एटलीस्ट, 2 तास 2 घंटा आणि 3 तास. और 3 घंटा, किती तास? कितना घंटा जसं तुम्हाला वाटतं, 1 तास तर 1 तास. और जैसा आपको लगता है 1 घंटा तो 1 1 घंटा, तास तुम्ही बसायला लागलात ना, और 1 घंटा आप बैठने लगोगे ना, हळूहळू मग तुम्हाला 2 तास द्यायची इच्छा होती. और धीरे धीरे आपको 2 घंटा देने की इच्छा मग होगी, 2 तासानंतर तुम्हाला हळूहळू 3 तास द्यायची. फिर 2 घंटे के बाद आपको 3 घंटा देने की इच्छा होगी। पण द्या. पर दो, सुरुवात हळूपासून थोडक्यापासून करा. और शुरुआत थोड़े से करो, ती देवाची इच्छा आहे. और वही परमेश्वर की इच्छा है। आता दुसरा पॉईंट आपण पाहूया. और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इथे जे दिवा दिलेला आहे, देवाचं वचन सांगतं की परमेश्वराचं वचन हा माझ्या पायासाठी दिवा आहे. और परमेश्वर को जो वचन है मेरे पैरों के लिए दीपक है। Psalm 119 वचन संहिता 16 से 119 को है, आणि त्याचं 105. उसका 105। तुझे वचन माझ्या पावलांसाठी दिव्यासारखे व माझ्या मार्गावर प्रकाशासारखे आहे। हा, ते काय करतात माहिती, आपल्याला मार्ग दाखवतात. और वो हमें क्या करता है, मार्ग दिखाता है। मग तसंच तिच्या जीवनामध्ये, त्या बाईच्या जीवनामध्ये वचनाची घटी नव्हती. और वैसे ही स्त्री के जीवन में वचन की घटी नहीं थी। इथपर्यंत किती रात्रीचं सुद्धा वचन घ्यायची, रात्रीचं सुद्धा ती वचन वाचायची. और यहाँ तक कि वो रात में भी क्या करती थी, वचन पढ़ती थी। देवाकडून ती वचनाची मार्गदर्शन करून घ्यायची. और परमेश्वर के पास से वो वचन से क्या करती थी, मार्गदर्शन लेती थी। देवाला विचारायची, काय तू मला वचनाच्या द्वारे माझ्याशी बोल. और वो परमेश्वर को कहती थी कि वचन के द्वारा तुमसे बात करो। वचनाने तिचं मार्गदर्शन केलं, और वचन ने उसका मार्गदर्शन किया, तिला चालवलं, उसको चलाया, तिच्या कुटुंबाला उसके चालवलं. कुटुंब को चलाया। कारण बघा, पाऊलाला जर प्रकाश मिळाला और अगर पैरों को प्रकाश मिला तर तो बरोबर कुठं ठेवायचा हे आपल्याला माहीत पडतं. तो उस पैर को कहाँ पर रखना ये हमें बराबर मालूम पड़ता है। बरोबर आहे है ना. आता बघा, पाणी भरतं, और देखो पानी भर जाता है, तुम्हाला पाय ठेवताना तुम्ही सरळ नाही चालत, और आप पैर रखते समय सीधा नहीं चलते, तुम्हाला पाय ठेवताना जपून ठेवता. काय म्हणजे खड्डा बिड्डा आहे का, और पैर रखते समय आप संभाल कर रखते कि क्या मन खड्डा है, सरळ असं तुम्ही चालत नाही. और सीधा आप चलते हैं। पण जेव्हा पाणी नसतं और जब पानी नहीं होता आणि उजेड आहे, और जब उजियारा तुम्ही है सरळ 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 चालता, और आप सीधा चलते हैं, तुम्हाला काही रोकटोक नसतं. और आपको किसी भी बात की रोकटोक नहीं होती। तसंच अंधारात सुद्धा, तो वैसे ही अंधकार में थे। अंधारात सुद्धा काय होतं, पाय कुठं ठेवायचा, कसं चालायचं याचा अनुमान आपल्याला लावून लावून आपण चालत असतो. और अंधेरे में चलते समय हमें पैर कहाँ पर रखना है ये हम अनुमान लगाते हुए चलते हैं। पण जेव्हा आपण दिवा पेटवतो यानी किंवा टॉर्च मारतो किंवा लाईट येते, और जब हम दिया जलाते हैं, मतलब हम लोग टॉर्च जलाते हैं कि हमें लाइट आती है, तुमचे पाय बरोबर पडतात, और आपका पैर बराबर गिरता है वाकडे तिकडे पडत नाही और टेढ़ा मेढ़ा नहीं पड़ता है, आणि वेगळ्या मार्गावर जात नाही. और अलग मार्ग पर नहीं जाना है। तसंच हे प्रियानो, और वैसे ही है प्रिय, दिव्याचं काम काय आहे, प्रकाश देणं और दिए का काम है प्रकाश देना आणि देवाकडे नेणं. और परमेश्वर के निकट लेकर जाना। देवाचं वचन सुद्धा तुम्हाला देवाकडे नेतं और परमेश्वर का वचन भी आपको परमेश्वर के पास लेकर जाना आणि है। देवाची शांती तुम्हाला वचनाच्या द्वारे मिळते. और परमेश्वर की शांति आपको वचन के द्वारा मिलती है। म्हणून प्रियानो, फार गरजेचं आहे देवाचं वचन सुद्धा तुमच्या या दिव्यांमध्ये असणं गरजेचं. और इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन आपके इन दियों के अंदर रहना है। जर वचनच नाही, और अगर वचन ही नहीं, जसं तुमच्या तेल आहे जैसे आपके अंदर तेल है, तसं वचनही असतं. और वैसे वचन भी होना चाहिए, तुम्ही पूर्ण वचनाने भरलेले और असले, आप पूरे वचन से भरे हुए होने चाहिए। ही देवाची इच्छा और आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। एक वचन वाचूया. एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन निर्गमन अध्याय 7 अध्याय 7। तीस अध्याय बघा. निर्गमन निर्गमन अध्याय 30. अध्याय 30। काय झालं की तुम्ही अध्याय लिहिलं नाही तर 7 आणि 8 वचन लिहिले. निर्गमन 30 निर्गमन अध्याय 30 आणि त्याचं 7 आणि 8. उसका 7 और 8।
या विधीवर अहरोनाने सुगंधित द्रव्ययुक्त धूप जाळावा. हाँ रोज सकाळी तो तेलवात करीत तेव्हा हा धूप त्याने जाळावा. हाँ तसा संध्याकाळी तो दिवे लावीत तेव्हा त्याने धूप जाळावा. हा धूप तुम्ही पिढ्यानपिढ्या नित्य जाळत जावा. काय लिहिलेलं आहे इथे लिहिलेलं आहे की प्रतिदिन भोर को वो दीपक को ठीक करे और फिर धूप जलाए. क्या लिखा है? पहले वो दीपक को क्या करे? ठीक करे आणि पहिले तर दिव्याला नीट करायचंय फिर धूप जलाए. आणि नंतर त्याने धूप जाळायचं. शाम को भी ऐसे लिखा है. संध्याकाळी पण असंच दिलेलं लिखा आहे. है गोधील के समय पर हारून ने दीपकों को जलाए आणि संध्याकाळी त्याने काय करावं? हालून ते दिवे जाळावे और धूप जलाया करे. आणि धूप त्याने और जाळावं. ये धूप यहोवा के लिए पीढ़ी पीढ़ी नित्य जलाया करे. आणि हा जो धूप आहे पिढ्यानपिढ्या नित्य देवासाठी जाळला तो हम जाणार. यहाँ देखते हैं दीपकों को पहले ठीक करना. आणि इथे आपण पाहतो की पहिले दिव्यांना नीट करतात. तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को स्तुति आराधना धूप चढ़ाने हैं स्तुति आराधना देना आणि धूप जाळणं म्हणजे देवाला स्तुती उपासना देणं, प्रार्थना करना. प्रार्थना करणं. ये देने से पहले आणि हे द्यायच्या हम अगोदर पहले ठीक ठाक करें यानी साफ करें अपने आप. आणि पहिले आपण नीट नेटकं करावं म्हणजे आपण स्वतःला साफ करावं. इसलिए जब हम रात की प्रार्थना में बैठते तो कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं रहता. आणि म्हणून जेव्हा आपण रात्रीच्या प्रार्थनेला बसतो कोणी आपल्याला डिस्टर्ब करायला तो हम नको. आसानी से अपने दियो को यानी अपने आप को हम साफ कर सकेंगे. आणि आपण खूप सोप्या रीतीने स्वतःला साफ करू मैं शकतो ऐसी हूँ, की मी अशी आहे, मेरे जीवन में ऐसा है, माझ्या जीवनात असं आहे, मुझे साफ कर, मला तू साफ मैं कर. पापी हूँ, आणि मी पापी मुझे माफ आहे, कर. मला माफ और कर. फिर आप धूप चढ़ाओगे. आणि मग तुम्ही धूप जाळाल. मालूम हुआ? तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रियो जो दीपकों का जलाना हम जो रात के समय में देखते हैं वो कन्फेशन करना पापों की कबूली करना और स्तुति आराधना ये भी दीपकों में होना चाहिए. आणि दिव्यांना जाळवत ठेवणं म्हणजे पापांची कबुली करणं, स्तुती उपासना करणं, प्रार्थना करणं हे सगळं दिव्यामध्ये असलं पाहिजे. और एक हम वचन पढ़ेंगे दूसरा इतिहास दुसरा इतिहास 21 अध्याय आता 21 उसका 7. त्याचा 7. सेकंड क्रॉनिकल दुसरा इतिहास 21 अध्याय आता 21 वचन 7. त्याचा 7. तथापि जो करार परमेश्वराने दाविदाशी केला होता त्यामुळे आणि त्याने त्याचा व त्याच्या वंशजांचा दीप सर्व काळ राहील असे वचन दिले होते त्यामुळे तो दाविदाचे घराणे नाहीसे करेना. क्या लिखा है? उसका वंश जो दीपक है वो जलता रहेगा, वो बुझेगा नहीं यानी निर्वंश नहीं रहेगा. हमेशा राजगद्दी पर कोई ना कोई बैठा रहेगा उसके वंश में से यानी उसका घराना चालू रहेगा, वंश बना रहेगा. उसी रीति से प्रियो हमारे भी घरों में हमारे घर में भी हमारा वंश मसीह में हमेशा चलता रहे, प्रभु से दूर न हो, प्रभु के राज्य से आउट नहीं हो. हमारा बेटा जिसे हम बच्चे बोलते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में बने रहे और हमारा नाम चलाए रखे. जैसे आज उनके वंश ने दावीद के वंश ने दावीद का नाम चलाए के रखा ना. आणि दाविदाच्या वंशाने त्याचं नाव चालवून ठेवलं ना. उसका बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा उसका बच्चा आणि त्याचा मुलगा त्यांची मुलं. मैं दाऊद की घराने का हूँ, आणि मी दाविदाच्या घराण्याचा मैं आहे. दावीद के घराने का बेटा हूँ, आणि मी दाविदाच्या मैं घराण्याचा दावीद के मुलगा आहे. घराने का वंश हूँ. आणि मी दाविदाच्या घराण्याचा वंश इसलिए जब आहे. यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए तो अंधे ने क्या कहा? हे दावीद की संतान मुझ पर दया है. आणि म्हणून जेव्हा येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती तेव्हा तो आंधळा काय त्याला म्हणाला की दाविदाच्या संतानाला माझ्यावरती दया कर. तो वैसे ही प्रियो प्रभु भी हमसे यही कहता है. आणि देव पण आपल्याला हेच म्हणतो. हमारा वंश के लिए हम रात के समय में प्रभु के सामने प्रेयर करना है. आणि आपला जो वंश आहे त्याच्यासाठी आपण रात्रीची प्रार्थना केली पाहिजे. ताकि हमारा वंश परमेश्वर की राजगद्दी पर परमेश्वर के राज्य में बैठा रहे, काम करते रहे. कारण आपलं जे वंश आहे देवाच्या राज्यामध्ये बनून राहावं आणि त्याच्या राज्यामध्ये काम करावं. इसके लिए प्रेयर करो. आणि म्हणून तुम्ही प्रार्थना करा. इसलिए प्रियो रात की प्रार्थना प्रभावशाली होती है. आणि म्हणून प्रेरणा रात्रीची प्रार्थना खूप प्रभावशाली अगर आहे. आपके घरों में चेंजेस आप लाना चाहते हो, फर्क लाना चाहते हो आपके लोगों के जीवन में, आपकी परिस्थिति के जीवन में, किसी भी बात के लिए, काम के लिए या बिजनेस के लिए या व्यापार के लिए या पैसों के लिए या बच्चों के लिए, किसी भी बात के लिए रात के पहर में आप प्रभु के साथ बैठो, ये प्रभु की इच्छा है. आणि तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या कुटुंबामध्ये किंवा कोणत्याही गोष्टीमध्ये जर तुम्हाला बदलाव आणायचा आहे तर तुम्ही रात्रीची प्रार्थना करा. आज देव तुम्हाला हेच म्हणतो. इसलिए प्रियो रात को उजाला करो. आणि म्हणून रात्री जर जा बहुत परिवर्तन होगा. आणि खूप परिवर्तन आहे. आप अपनी परिस्थितियाँ बदलते हुए देखोगे. आणि तुम्ही तुमची परिस्थिती बदललेली पहा. बहुत चेंजेस आपके घर में और आपके कुटुंब में आए. आणि खूप बदलाव तुमच्या कुटुंबामध्ये तुमच्या जीवनात येईल. इसलिए प्रियो रात की प्रार्थना करो. आणि म्हणून प्रेरणा रात्रीची प्रार्थना करा. प्रभु आपको आशीष दे. देव तुम्हाला आशीर्वादित करून प्रार्थना आपण प्रार्थना करू. आपको बंद करें. आपण डोळे बंद करू.
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ। इन सारी बेटियों को प्रभु रात के प्रहर में आपके साथ बैठने के लिए सहायता करना, अपने कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रभु, और आपको भेंट देने के लिए प्रभु, आपके साथ सहवास करने के लिए, और हमेशा अपना दिया चालू जलता हुआ रखने के लिए, प्रार्थना में लोगों देने के लिए तुम मदद करना। ये मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना है। कभी भी रात के लिए प्रभु आलसीपन में कभी मत आने देना। ये दिन में प्रेयर करते हैं, लेकिन रात को भी प्रेयर करने के लिए सहायता करना। ये मेरी विनती है, मुझे भी और यहाँ आए हुए सभी लोगों को रात के दोपहर में प्रेयर करने के लिए तू कृपा कर, दया कर मेरे पिता। ये मेरी विनती है प्रभु। जैसे जैसे यहाँ से रात की प्रार्थना करेंगे प्रभु, जब भी ये रात को जागेंगे आपके साथ प्रभु, इनके जीवन में किसी चीज़ की गति नहीं होगी प्रभु। इनका व्यापार अच्छा चलता रहेगा। इनके घर में हमेशा जैसे बच्चे, इनके पुरुष हमेशा सुखी रहेंगे प्रभु, और किसी भी चीज़ की इनके जीवन में कमी घटी नहीं रहेगी प्रभु। ये दरिद्रों को देते रहेंगे प्रभु, पवित्र पिता विधवाओं को देते रहेंगे और अनाथों को देते रहेंगे प्रभु। इस रीति से तू इन्हें भरपूरी से देगा। आने वाले काल के लिए लोग हंसते रहेंगे, इन्हें किसी विपत्ति का डर नहीं रहेगा। आने वाले काल के इनको डर नहीं रहेगा, हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसा होने के लिए तू सहायता कर, इनकी सुनी दे प्रभु। इन सबको यीशु के नाम से कवर कर दो। करुणा दया मांगती, छिला हुआ हाथ मांगती, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करता है। तो इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़े है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता। मैं आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित करना। ये फूले फले पर्वत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए। इनके घर में सदा शांति रहे, इनके घर के पुरुष सदा इनसे जुड़े रहे, इन्हें कभी न त्यागे, इन्हें कभी न छोड़े। इनके संग रहकर, इनके साथ रहकर इनको प्रभु हमेशा मदद करते रहे प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से, दीर्घायु से तुरंत रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इन सब के मनोरथ को पूरा करना, इन सब के वैवाहिक कौटुंबिक जीवन में शांति देना, दया रखना। आज आए हुई इन सारी स्त्रियां आनंदित हर्षित रहने के लिए तू मदद करना। यीशु के नाम से आमीन।